भारत का इतिहास ऐसी वीरांगनाओं की कहानियों से भरा हुआ है जिन्होंने न केवल अपने राज्य की रक्षा की बल्कि देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दी। इनमें से सबसे प्रेरणादायक कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। उनकी बहादुरी, अदम्य साहस और अटूट देशभक्ति ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बना दिया। उनकी कहानी को जानने और समझने से हमें अपने जीवन में प्रेरणा मिलती है। आइए इस महान गाथा को विस्तार से जानते हैं। 19 नवंबर 1828 को काशी, अब वाराणसी, में जन्मी रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णिका था। प्यार से उन्हें मनु बुलाया जाता था। उनके पिता मोरोपंत तांबे एक मराठा ब्राह्मण थे और उनकी माता भागीरथी सपूत महिला थी। मणिकर्णिका का जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब देश में राजनीतिक अस्थिरता थी। उनका जन्म स्थान काशी उस समय ज्ञान और संस्कृति का केंद्र था, लेकिन विदेशी शासन का प्रभाव बढ़ रहा था। मनु का बचपन आम लड़कियों से अलग था। उस समय लड़कियों को सामान्यतः शिक्षा और स्वतंत्रता से वंचित रखा जाता था, लेकिन मनु ने इस व्यवस्था को चुनौती दी। वह अपने पिता के साथ काशी के घाटों और बागों में घूमती थी, जहाँ वे साहसिक कहानियाँ सुनती और जीवन के सबक सीखती। उनके पिता ने उन्हें न केवल संस्कृत और धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान दिया, बल्कि युद्ध कौशल में भी प्रशिक्षित किया। तलवारबाजी, घुड़सवारी और धनुर्विद्या जैसे कठिन कौशल में उनकी दक्षता अद्वितीय थी। ये सोचने की बात है कि एक छोटी लड़की जिसे समाज ने कमजोर मान लिया था, उसने अपनी शिक्षा और कौशल के जरिए अपने भाग्य को बदल दिया। ये हमें सिखाता है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, मेहनत और समर्पण से सब कुछ संभव है। उनकी माँ का देहांत तब हुआ जब मनु केवल 4 साल की थी। ये घटना उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। माँ के निधन के बाद उनके पिता ने उन्हें बिठूर ले जाने का फैसला किया, जहाँ पेशवा बाजीराव द्वितीय ने उन्हें अपनी बेटी के समान पाला। बिठूर में उनका जीवन शाही ढंग से बीता। पेशवा का परिवार और महल मनु के लिए दूसरा घर बन गया। उन्होंने वहाँ न केवल शिक्षा प्राप्त की बल्कि मराठा योद्धाओं की कहानियों से भी प्रेरणा ली। इन कहानियों ने उनके अंदर देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित किया। ये वो समय था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी शक्ति बढ़ा रही थी। भारतीय रियासतें एक एक करके अंग्रेजों के अधीन हो रही थी। मनु ने बचपन से ही ब्रिटिश शासन की नीतियों और उनके अन्यायपूर्ण व्यवहार को देखा। उन्होंने महसूस किया कि एक संगठित और सशक्त नेतृत्व ही इस स्थिति का मुकाबला कर सकता है। उनका ये अनुभव और समझ भविष्य में उनके संघर्षों का आधार बना। 14 साल की उम्र में मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर से हुआ। इस विवाह के साथ ही उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। झांसी पहुंचने के बाद लक्ष्मीबाई ने न केवल एक रानी का पारंपरिक जीवन जिया, बल्कि अपने राज्य के कल्याण और सुरक्षा पर भी ध्यान दिया। उन्होंने झांसी के प्रशासन में सक्रिय भूमिका निभाई और अपने प्रजाजनों के साथ गहरा संबंध स्थापित किया। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को एक सशक्त राज्य बनाने के लिए कई सुधार किए। उन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल में झांसी का किला सुरक्षा का प्रतीक बन गया। उन्होंने अपनी सेना को मजबूत किया और उसमें महिलाओं को भी शामिल किया। उनके नेतृत्व में झांसी का समाज और सेना दोनों मजबूत हुए। ये दिखाता है कि सही नेतृत्व न केवल बदलाव ला सकता है, बल्कि समाज के हर वर्ग को ऊपर उठाने में मदद कर सकता है। उनकी शादीशुदा जिंदगी में दुख का समय तब आया जब उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। यह घटना राजा गंगाधर राव और रानी दोनों के लिए गहरा आघात थी। राजा ने इसके बाद एक दत्तक पुत्र आनंद राव, जिसे बाद में दामोदर राव नाम दिया गया, को गोद लिया। लेकिन राजा की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी को हड़पने की कोशिश की। रानी लक्ष्मीबाई ने इस अन्यायपूर्ण नीति का डटकर विरोध किया। उनका ये साहस हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। 1857 का साल भारतीय इतिहास में एक नई क्रांति का प्रतीक बना। इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली बड़ी लड़ाई कहा जाता है। इस विद्रोह का नेतृत्व करने वाले अनेक नेताओं में रानी लक्ष्मीबाई का नाम सबसे प्रमुख था। उन्होंने झांसी को अंग्रेजों से बचाने के लिए अपनी सेना को पुनर्गठित किया और युद्ध की तैयारियां शुरू की। उनका संकल्प और नेतृत्व क्षमता असाधारण थी। उन्होंने अपने सैनिकों को प्रेरित किया और उन्हें आत्मविश्वास दिया। ये दिखाता है कि एक व्यक्ति के दृढ़ निश्चय से पूरी सेना को आत्मबल और साहस मिल सकता है। रानी लक्ष्मीबाई ने इस संग्राम में अपनी अद्वितीय नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। उन्होंने न केवल अपने राज्य के सैनिकों को प्रशिक्षित किया, बल्कि झलकारी बाई और अन्य महिला योद्धाओं को भी संगठित किया। उनके इस साहसिक कदम ने भारतीय महिलाओं के लिए एक नया दृष्टिकोण पेश किया। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया
कि महिलाएं भी युद्ध में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ सकती है। ये हर महिला के लिए एक संदेश है कि वह अपनी सीमाओं को तोड़कर बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकती है। 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण किया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया। झांसी के किले की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण थी। रानी ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर किले की रक्षा की। उनकी तलवारबाजी और घुड़सवारी के कौशल ने दुश्मनों को चौंका दिया। उनकी इस वीरता ने ये साबित किया कि असली ताकत दिल और आत्मा में होती है, न कि बाहरी परिस्थितियों में। झांसी का किला कई दिनों तक अंग्रेजों के हमले को झेलता रहा, लेकिन अंततः अंग्रेजों ने इसे घेर लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने हार मानने के बजाय अपने बेटे को अपनी पीठ पर बांधकर किले से बाहर निकलने का साहसिक निर्णय लिया। इसके बाद उन्होंने कालपी में तात्या टोपे और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। उन्होंने अपनी सेना को पुनर्गठित किया और ग्वालियर की ओर कूच किया। ग्वालियर का किला भी उनके साहस और रणनीति का गवाह बना। ये हमें सिखाता है कि जब तक आप हार नहीं मानते तब तक कोई भी परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई ने अपने अंतिम युद्ध में वीरता प्राप्त की। उनकी अंतिम लड़ाई अद्वितीय साहस और प्रेरणा का प्रतीक है। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष किया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी वीरता की गाथा हर भारतीय के दिल में जिंदा है। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, उन्हें साहस और आत्मविश्वास से पार किया जा सकता है। उनकी कहानी न केवल नारी शक्ति का प्रतीक है, बल्कि ये हमें सिखाती है कि अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहना ही सच्चा जीवन है। उनके जीवन की प्रेरणा आज भी हर भारतीय को अन्याय के खिलाफ खड़े होने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने का साहस देती है। उनकी गाथा हमें ये याद दिलाती है कि देश की स्वतंत्रता और सम्मान के लिए हर संभव प्रयास करना हमारा कर्तव्य है। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। रानी लक्ष्मीबाई के ये शब्द आज भी हर उस व्यक्ति को प्रेरित करते हैं जो अन्याय के खिलाफ लड़ने का साहस रखता है। उनकी कहानी हमारी आत्मा को प्रेरित करती है और हमें ये विश्वास दिलाती है कि असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।